मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने पर कई शंकाएं और सवाल हैं। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है, एक अहम बैठक की जिसमें लॉकडाउन समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं रुकेगा, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही जारी रहेगी, औद्योगिक संगठनों पर भी कोई बंदिश नहीं होगी, श्रमिकों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई उपाय किए जाएंगे, जैसे स्कूल कॉलेज फिलहाल नहीं खोलेंगे, इस पर ब्रेक लगा रहेगा। शादी सम्मेलन में सीमित लोग ही शामिल हो पाएंगे। प्रदेश में मास्क की अनिवार्यता भी लागू की जाएगी और मास्क को लेकर पुलिस 30 दिन तक विशेष अभियान भी चलाएगी। मास्क न पहनने पर सख्ती से जुर्माना वसूली की कार्रवाई होगी। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में खाने के लिए मशहूर 56 दुकान की टाइमिंग में बदलाव हो गया है। 56 दुकान एसोसिएशन ने बाजार बंद करने का समय रात में 12 बजे के बजाय अब 9 बजे तक ही कर दिया है। तो आज समीक्षा की मुख्यमंत्री ने और ये बताया जा रहा था, माना जा रहा था कि जिन जिलों में या जिन बड़े शहरों में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है वहां पर पाबंदियां बढ़ सकती हैं। लॉकडाउन को लेकर कयास लगने लगे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने समीक्षा के बाद स्पष्ट कर दिया कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, सारी गतिविधियां जारी रहेंगी, मास्क को लेकर एक विशेष अभियान चलेगा। तो पाबंदियां बढ़ सकती हैं, लेकिन लॉकडाउन की कोई स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं रहेगी। दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद यह कयास लगने लगे थे कि क्या बाकी के प्रदेशों की तरह यहां भी कुछ पाबंदियां बढ़ सकती हैं, क्या यहां लॉकडाउन लग सकता है। कोरोना का एक बार फिर संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते हुए त्योहारों के बाद भीड़भाड़ के माहौल को देखते हुए यह आशंका पहले से जताई जा रही थी, सर्दी बढ़ रही है और इसको लेकर भी कयास लग रहे थे कि क्या कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। तो कोरोना के बढ़ते मामलों पर आज समीक्षा की मुख्यमंत्री ने। तो क्या निर्देश हैं, नई गाइडलाइन ये भी देखें। सभी जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सबसे बड़ी राहत की बात यह कि लॉकडाउन नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं रुकेगा, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही होती रहेगी, किसी भी औद्योगिक संगठन पर कोई बंदिश नहीं है, श्रमिकों के आने जाने पर रोक नहीं है, लेकिन मास्क लगाने की अनिवार्यता प्रदेश में लागू होगी। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे सुधीर का रुख करते हैं। सुधीर, और हमारे साथ में इंदौर से दीपक भी जुड़े हुए हैं। पहले सुधीर के पास चलते हैं। सुधीर, ये निर्देश बेसब्री से इनका इंतजार हो रहा था कि क्या लॉकडाउन लग रहा है, क्या गाइडलाइन होंगी, किस तरह की पाबंदियां बढ़ेंगी। देखिए प्रीत, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे थे उसके मद्देनज़र शायद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति मध्य प्रदेश में बन सकती है, क्योंकि अकेले राजधानी भोपाल या इंदौर की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार 300 से ज़्यादा मरीजों की संख्या यहाँ पर निकल कर आई और एक दिन के अंदर जो मरीजों की सर्वाधिक संख्या का जो आंकड़ा था पूरे सीजन में वो भी इन्हीं दिनों के दौरान रिकॉर्ड किया गया है। आज भी अगर बात करें तो 378 केस जो है पॉजिटिव राजधानी भोपाल के अंदर पाए गए हैं। लिहाजा कहना होगा कि स्थिति राजधानी भोपाल के अंदर काफ़ी गंभीर बनी हुई है और इन्हीं स्थितियों के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो गंभीर जिले हैं जहां पर संख्या मरीजों की ज्यादा है, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, उन जिलों के कलेक्टर, एसपी और कमिश्नर के साथ में चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह साफ कहा है आर्थिक गतिविधियों पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी। लिहाजा लॉकडाउन की जो खबर चल रही थी, दूसरे फेज लॉकडाउन का मध्य प्रदेश के अंदर नहीं होगा, पर लेकिन बंदिशें जो राहत दी गई थी उनके मुकाबले थोड़ी बंदिशें ज्यादा रहेंगी। सख्ती अब प्रशासन और सरकार की ओर से ज्यादा की जाएगी। मास्क की अनिवार्यता जो है पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो जुर्माना सख्ती से वसूला जाए। इस बारे में निर्देश जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए। त्योहार और सम्मेलन में कुछ जो रियायत दी गई थी लोगों को इकट्ठा होने की, अब वो रियायत वापस ली गई है। शादी ब्याह या फिर दूसरे जो सम्मेलन है वहां पर सीमित संख्या में लोग जो है वो शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। सिनेमाघर खोलने के जो आदेश सरकार की ओर से जारी किए गए थे
उनमें 50% ही केवल बुकिंग ली जा सकेगी, ये भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी स्पष्ट किया गया है कि मजदूरों के आने जाने पर और औद्योगिक इकाइयों के खोलने पर किसी तरह का पाबंद नहीं रहेगा, यानी कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से चलेंगी और परिवहन भी सुचारू रूप से जारी रखा जाएगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जब कलेक्टरों से बात की है तो क्राइसिस मैनेजमेंट जो बनाए गए थे हर जिले में, जिसमें अलग अलग वर्ग के लोगों को शामिल किया गया था, डॉक्टर और सरकारी कर्मचारियों के अलावा जो विशेषज्ञ थे और व्यापारी थे, उनको इस पूरे क्राइसिस मैनेजमेंट की समिति में शामिल किया गया था। उनकी बैठक बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के अंदर कलेक्टर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाकर निर्णय ले सकेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर कई जिलों में यह कहा जा रहा है कि शायद रात्रिकालीन कर्फ्यू जो है, लॉकडाउन भले ना लगे पर लेकिन रात्रिकालीन कर्फ्यू को लेकर मुख्यमंत्री ने यह मंजूरी दी है, पर लेकिन यह निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिया जाएगा। और वहां पर केसों की संख्या ज्यादा है, खासकर भोपाल, इंदौर जैसे अगर महानगर की बात करें, अगर स्थितियां यहां पर बनती है, जैसा कि स्वेच्छा से 56 दुकान की खबर आप बता रहे थे, अगर व्यापारी अपनी स्वेच्छा से कोई निर्णय लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रशासन के स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद में कलेक्टरों के द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्देशित किया जाएगा, पर लेकिन लॉकडाउन मध्य प्रदेश के अंदर नहीं लगेगा। सख्ती पहले से ज्यादा होगी, ये साफ निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। चलिए इंदौर चलते हैं, वहां 56 दुकान एसोसिएशन ने पहले कुछ निर्णय लिया था। दीपक से अपडेट लेते हैं। जी दीपक, बताएं, इंदौर में हमेशा कोरोना को लेकर चिंताजनक स्थितियां रही हैं, लेकिन कुछ कदम भी उठते रहे, अपडेट दें। बिल्कुल पुनीत, चूंकि कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, आज भी 313 सर्वाधिक कोरोना पेशेंट निकलकर सामने आए हैं। उसके बाद चिंता की लकीरें सब दूर थी। हालांकि लॉकडाउन नहीं लगेगा, इस बात को मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी जो व्यापारी संगठन है वो स्वस्फूर्त लेकर अपने कुछ अलग अलग निर्णय ले रहे हैं। क्योंकि खासतौर पर हम बात करें तो इंदौर खाने पीने के लिए ज़्यादा मशहूर है और यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो भी खाने पीने के ज़्यादा शौकीन है, और इसी वजह से जगह जगह चाट चौपाटी जो अन्य दुकानें वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही है और उसकी वजह से कोरोना संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। इसी वजह से 56 दुकान जैसे एसोसिएशन है, इन्होंने पूर्व में भी इस तरह के कदम उठाए थे कि जो कोरोना से बचने के लिए उन्होंने कई तरह के कदम उठाए थे। टेक टू होम की बात कही गई थी। इसके अलावा शनिवार और रविवार को भी उन्होंने अपनी तरफ से स्वेच्छा से लॉकडाउन किया था, लेकिन अब भी 56 दुकान एसोसिएशन ने इस तरह का कदम उठाया। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो आर्थिक गतिविधियां चलानी है उसको लेकर लॉकडाउन जैसा तो कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट की जो टीम गठित हुई है पूर्व में, उसे जरूर एक्टिव रखा जाएगा और समय समय पर कोई अमूलचूक परिवर्तन करने हैं, कोई निर्णय लेने हैं तो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिए जाएंगे। लेकिन फिर भी स्थितियों को सुधारने के लिए और व्यवस्थाओं को करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा और नगर निगम के द्वारा भी जो पूर्व की व्यवस्थाएं थी, खास तौर पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहाँ पर बेड की संख्या उचित मात्रा में रहे। इसके अलावा जो आईसीयूज हैं उसको लेकर भी संख्या बराबर बनी रहे। हालांकि फिलहाल अभी वैसी भयावह स्थिति नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जो मरीजों की संख्या निकलकर सामने आ रही है, वो बताती है कि आने वाले दिनों में ये स्थिति और भी डरावनी हो सकती है। लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं की जा रही है। लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट आने वाले दिनों में कुछ अमूलचूक परिवर्तन या कुछ छोटे मोटे निर्णय जरूर ले सकता है। चलिए, तो अपनी तरफ से जो व्यापारी ये कदम उठा रहे हैं उनकी सजगता ये भी काम आएगी और लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। लॉकडाउन नहीं होगा, ये बड़ा निर्णय है, लेकिन सख्तियां बढ़ेंगी और अपने ऊपर भी नियंत्रण बढ़ाना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए।